दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरह से ग्रह राशि और नक्षत्र हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आइए अब गवर्न प्लैनेट की चर्चा को पूरा करते हैं। दोस्तों गवर्न प्लैनेट को समझने के लिए हमें थोड़ा राशि और नक्षत्र को भी समझना होगा। और सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि हमने गवर्न प्लैनेट ही क्यों चुना, गवर्न राशि और गवर्न नक्षत्र क्यों नहीं चुना। वो इसलिए दोस्तों कि जो 9 ग्रह हैं ये हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है और राशि लोक, नक्षत्र लोक, देवता लोक ये उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर है। तो जो हमारे सबसे पास है, जो हमें जल्दी मिल जाता है, जो हमें जल्दी सब कुछ मदद कर देता है, जैसे हमारे ही घर में हम देखें तो पानी की सप्लाई के लिए नल टूटी लगी होती है, तो हम पाइप नहीं देखते, नगर निगम नहीं देखते, भाखड़ा नंगल बांध नहीं देते कि पानी वहाँ से आ रहा है, लेकिन हम नल खोलते हैं और पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात नल की करते हैं तो वो बात 9 ग्रहों की होती है, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत करीब है और नल जैसे ही है, सारी सप्लाई वहीं से आ रही है। तो इसलिए हमने 9 ग्रहों को लेना उचित समझा और इसीलिए हमने गवर्न प्लैनेट की बात की। और कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को जितना बढ़ाओ वो उतना बढ़ जाता है और हमें उतनी नॉलेज हो जाती है, पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने इस नॉलेज को बहुत शॉर्ट में आसान करते हुए समझना है, तो ये बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। अब बात समझ में आने वाली बात समझनी जो है हमें, वो ये है कि 9 ग्रह 5 तत्वों से बने होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो अब हमें पता चल गया कि वो 9 ग्रह से भी कम हो गए, 5 हो गए। अब अगर हम 5 का अध्ययन कर लें तो 9 का अध्ययन पूरा हो गया। ठीक इसी तरह से ऋषि मुनियों ने इसको और शॉर्ट किया, छोटा किया, संक्षिप्त किया और बताया कि इन 5 तत्वों से 4 पुरुषार्थ पूरे करने होते हैं एक मनुष्य जीवन में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तब वो 5 के अध्ययन की बजाय अब आपको 4 का अध्ययन करना बाकी रह गया। और जब हम अपनी राशियों को चेक करते हैं तो राशि 4 पुरुषार्थ के हिसाब से ही बनी है, जिसमें काल पुरुष की कुंडली में 1, 5, 9 पहला धर्म का त्रिकोण है, 2, 6, 10 दूसरा वैल्यू, प्रायोरिटी का, प्राथमिकता हम किसको देते हैं उसका चक्र है, त्रिकोण है, 3, 7, 11 हमारी कामना का त्रिकोण है, 4, 8, 12 मोक्ष के लिए त्रिकोण है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें हमने ये 4 परफॉर्मेंस हम इसी में बंध के देते हैं। और आप गौर से देखेंगे तो हम ये 4 ही कर्म करते हैं, 4 तरह के कर्म हैं। अब एक बात और समझने वाली है जो गीता में बोली गई कि सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जो ये 3 गुण बनाए गए, अब उन 4 का भी अध्ययन इन 3 गुणों में निकल के आ जाता है। तो देखिए ये कैसे छोटा से छोटा होता चला जा रहा है। जब हम गुणों की बात करते हैं तो हम नक्षत्र की बात करते हैं, राशि की बात करते हैं और उन गुणों की सप्लाई इन ग्रहों से ही आती है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर किसी का गुरु और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाए तो ये आशा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति धार्मिक होगा। ठीक इसी तरह से शनि या राहु दोनों में से कोई एक ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये व्यक्ति शांति से बैठ सकता है, वो भागम भाग में लगा रहेगा, क्योंकि दोनों वायु तत्व के हैं। तो इस तरह से हमें तत्वों से और गुणों से अपने गवर्न प्लैनेट को तलाशना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि उस गवर्न प्लैनेट को हम इन माध्यमों से कैसे पकड़ें। तो दोस्तों इसकी चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।